नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे अतरौलिया आजमगढ़ से आपके बीच में हूँ। क्या अब मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही है? आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक क्यों है। क्योंकि ये पूरा महीना जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अवेयरनेस मंथ के नाम पे मनाया जाता है पूरी दुनिया में सितंबर में। और इस महीने की थीम है लेट्स ब्रेक द साइलेंस, कि हमें अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। अगर आपको इस बीमारी से संबंधित कोई भी चीज़ है, आपको लगता है कि आप इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, आप ग्रसित हो सकते हैं, तो आपको चुपचाप उसको ना छोड़ करके अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसकी सलाह लेना चाहिए। उसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ उस बीमारी का नाम है जो कि एक एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर है हमारी बॉडी का, और जो हमारी वो ग्रुप की 18 साल से 40 साल का ग्रुप है महिलाओं का, उनमें होने वाली कॉमनेस्ट बीमारी है। और ये बीमारी चूँकि प्रिवेंटेबल है, इसको होने से रोका जा सकता है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस को अगर हम ठीक से रहते हैं तो उसको होने से बचाया जा सकता है। इसलिए इस बीमारी के बारे में आपको जानकारी रखना आवश्यक है। और इसीलिए इसके इतना ज़्यादा, जितनी कोई एक बीमारी फैलती है जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जितने ज़्यादा लोग एक पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित होते हैं, उतना ज़्यादा उस बीमारी के लोड का खर्चा समाज पर आता है। चाहे वो आप हम लोग की देखभाल में हो, दवाओं में हो, हम लोग के लिए सुविधाएं देने में हो, या हमारे ना काम करने की वजह से जो नुकसान होता है उसकी वजह से होता है। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल और फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है सोसाइटी के ऊपर। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को हम कॉमनेस्ट एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का। ये बच्चों में जो लोग 18 साल से नीचे हैं उनके में भी पाया जाता है, और 40 साल के ऊपर वालों में भी पाया जाता है, लेकिन कॉमनेस्ट ये इस ग्रुप में है। और अमूमन इसको जब किसी महिला को ये लगता है कि उसका एमसी गड़बड़ है, उसको ये बीमारी हो सकती है, तब से लेकर के इसकी डायग्नोसिस बनने में लगभग 2 साल का समय लग जाता है। ये बहुत हैरत की बात है, क्योंकि इस सदी का सबसे ज़्यादा महिलाओं में होने वाली बीमारी, जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में रिसर्च किया गया है, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। उसके बावजूद भी आप सोचिए कि 2 वर्ष का समय लगता है इस बीमारी की डायग्नोसिस होने में। और जो संख्या है लोगों की, वो अगर हम भारत की बात करते हैं तो किसी एरिया में 6% से लेके लगभग 36 से 40% तक इसकी प्रेवलेंस है। मतलब कि एक वक्त में इतने लोग इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। ये अब ना शहर की बीमारी रह गई है, ना बहुत अमीर लोग की बीमारी रह गई है। ये अब गांव, शहर, अमीर, गरीब सब में बराबर तरह से देखी जा रही है। इनफैक्ट जो पुअर लोग शहर में रहते हैं, जो स्लम ड्वेलर्स हैं, और इस तरह के एरियाज़ में जिनको प्रॉपर साफ पानी और खाना नहीं मिलता है, पल्यूटेड जगहों पे रहते हैं, उनके में इस बीमारी के होने के चांसेस ज़्यादा पाए गए हैं। तो अगर हमको इस बीमारी के बारे में जानकारी रहती है, तो ना हम सिर्फ अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं, बल्कि एक आने वाली पीढ़ी में इस बीमारी के चांसेस को घटा सकते हैं। और इसीलिए ये अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। इस महीने में जगह जगह सेमिनार, सभाएं और तरह तरह के नाटक, कविताएं लोग प्रकाशित करते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं, जिससे जनता में इसके बारे में अवेयरनेस बढ़े। तो मैं जैसा आपको बहुत बार बताती रहती हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो बीमारी पीसीओडी या पीसीओएस है, ये उस वक्त शुरू हो जाती है जब ये बच्ची माँ के गर्भ में थी। अगर माँ के खान पान में किसी भी तरह से दिक्कत होती है और ये बच्चा पेट में कमज़ोर हो जाता है, जैसा कि हमारे जो ग्रामीण भारत की टेंडेंसी है कि वहाँ पे ये सोचा जाता है कि अगर एक महिला प्रेग्नेंट है और वो बहुत हेल्दी खाना खाएगी, ज़्यादा चीज़ें खाएगी, पौष्टिक चीज़ें खाएगी,
तो ये बच्चा बहुत तंदुरुस्त हो जाएगा और डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके निकालेगा या उसे प्रसव के दौरान दिक्कत होगी। तो इसलिए जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो लोग जिस वक्त उसको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है 7वें महीने से 9वें महीने तक, उस बीच में वो उसका फ्रूट्स, दूध, दही, घी सब बंद कर देते हैं खिलाना। उसका नतीजा ये होता है कि पेट में पलने वाला बच्चा, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, आप ये सोचिए कि ब्रेन का डेवलपमेंट और उसको छोड़ करके जो आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें हैं, जो बच्चा बढ़ता है, प्रोटीन है, ये उस वक्त हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आयरन का एग्जांपल देती हूँ, जो आयरन है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत डिलीवरी के पहले 9वें महीने में होती है। तो और उस वक्त हमारे यहाँ तो सब कुछ बंद कर दिया जाता है। तो इस बच्चे को जब पेट के अंदर इन चीज़ों की कमी होती है और वो कमज़ोर पैदा होता है, जिसको इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं, मतलब उसको आपके गर्भ के दौरान ही वो कमज़ोर हो गया, तो वो एक कारण बन जाता है अलग से इस बच्चे को जो पैदा होगा बहुत सारी बीमारियां होने का, और उसमें से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी एक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि 80% से ज़्यादा बीमारियां हमारी गलत लाइफस्टाइल और गलत चॉइसेस की वजह से होती हैं। दूसरा, किसी भी तरह से ये बच्चा जब पेट में था उस वक्त जो मेल हार्मोन है उसकी मात्रा बॉडी में बढ़ जाए गर्भवती महिला के, वो भी एक कारण बनता है इस बच्चे को आगे चल के, अगर ये लड़की है तो इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने का। तीसरा, जो भी बच्चे बहुत तंदुरुस्त या बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं, बहुत तंदुरुस्त बच्चे उनको पैदा होते हैं जिनकी माताओं को डायबिटीज़ की बीमारी होती है, जिसका पहले से पता नहीं होता है। तो हम बहुत खुश होते हैं कि हम लोगों ने तो बहुत अच्छा खाना खिलाया, हमारा बच्चा बड़ा मोटा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो डायबिटीज़ की वजह से वो बच्चा मोटा होता है। अभी मैं विजय जी आपके बेस्ट न्यूट्रिएंट का भी आंसर दूंगी, ज़रा पहले हम लोग बात कर लें कि क्या होता है। तो अब यदि हम गर्भवती महिला के खान पान का ध्यान रखें, उनके खाने में बैलेंस डाइट लीजिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब यहीं पे दे देती हूँ। बेस्ट न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में जो चीज़ें बेस्ट हैं वो हमारी डे टू डे की हेल्थी लाइफ जीने के लिए भी वही चीज़ें आवश्यक हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जंक फूड नहीं खाना है, PCOS के पेशेंट को स्पेशली। कोई भी कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, रोटी, मैदा, चीनी, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो जितना सिंपल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपके खाने में होती है उतना ज़्यादा आपके ब्लड शुगर का फ्लक्चुएशन होता है। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो बीमारी है, इस बीमारी में 2 गड़बड़ियाँ होती हैं। एक तो महिला के शरीर में मेल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, और दूसरा उसका शरीर जो है इंसुलिन नाम के हार्मोन की बात नहीं मानता है, जिससे वो जो भी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज रिलेटेड चीज़ें खाती है वो उसके बॉडी में हजम ना होकर इकट्ठा होती है, और ये दोनों मिल करके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ करते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के नाम पे मत जाइए, ये सिर्फ ओवरी का या मेंसेस का या इनफर्टिलिटी के बारे में नहीं है। PCOD आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये हमारे पाचन या उपापचय से रिलेटेड डिजीज़ है, जिसमें हमारी पाचन क्रिया या उपापचय मेटाबॉलिज्म हमारा डिस्टर्ब होता है, और जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और तरह तरह की और बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो इसलिए आपको जो है, आपका जो खाना होना चाहिए उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड नहीं खाने चाहिए। आप कोई भी सामान अगर डिब्बे वाला खरीदते हैं तो उस पर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जरूर पढ़िएगा। अदरवाइज़ आपको रोटी बनाने के लिए जो आप गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं उसका चोकर नहीं निकालना चाहिए, पॉलिश्ड राइस नहीं खाना चाहिए, पॉलिश्ड दालें नहीं खानी चाहिए। ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। तो ये एक चीज़ हो गई।
दूसरी चीज़ हुई आपकी, आप मल्टीग्रेन ले लीजिए, ज्वार, बाजरा, राई। मैंने एक अलग से टॉक किया था 2-3 महीने पहले, जिसमें मैंने एग्जैक्टली क्या किस दिन किस वक्त खाना चाहिए इसके बारे में बात की थी। तो आज मैं यहाँ पे वो नहीं बता पाऊँगी। विकी शुक्ला जी, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जो हमारी पाचन क्षमता होती है और पाचन क्षमता की गति होती है, जब वो डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। और आपको मैं इतना बस बता सकती हूँ कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, पीसीओडी, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। मोटापा, जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, किसी लोग को विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ये सब कुछ शुगर और ब्लड प्रेशर मान के चलिए कि ये सबसे बड़ा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एंड हार्ट डिजीज़। तो ये सारे हैं जहाँ पे आप जो भी खाते पीते हैं वो आपकी बॉडी में ढंग से पच करके और उसके पौष्टिक तत्व आपकी बॉडी तक नहीं जाते हैं, आपके ब्लड में मिक्स नहीं होते हैं, तो उसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। और पीसीओडी और शुगर जो है, शुगर को डायबिटीज़ कहते हैं, ये दोनों जो है आपस में मिलते हैं। और सुनीता जी, पीसीओएस का साइड इफ़ेक्ट हर्सूटिज्म नहीं होता है। पीसीओएस का एक लक्षण हर्सूटिज्म होता है। हर्सूटिज्म का मतलब होता है कि आपके शरीर पे, एक महिला के शरीर पे उन जगहों पे बाल आना जहाँ नॉर्मली उसको बाल नहीं आने चाहिए, लड़कों को आने चाहिए। जैसे किसी को दाढ़ी निकलने लग जाए, यहाँ पे बाल आ जाए, ब्रेस्ट के चारों तरफ बाल आ जाए, थाइस पे बाल आ जाए, तो उसको हम हर्सूटिज्म कहते हैं। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स को होता है। और इसके लिए वो जो मेल हार्मोन बॉडी में बढ़ा है वो रिस्पॉन्सिबल है। और उस मेल हार्मोन को करेक्ट करने के लिए जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम रिलेटेड, चाहे वो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो आपकी बॉडी पे, चाहे हेयर लॉस हो, चाहे मुहासे आ रहे हों, चाहे आपके मेंसेस डिस्टर्ब हो रहे हों, या आपको इनफर्टिलिटी हो रही हो, बच्चा ना हो रहा हो, या आपको मिसकैरेज हो रहा हो, इन हर सिचुएशन में आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो आपके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि हम अपनी खान पान, जीवन शैली में सुधार ले आएँ, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर है। तो लाइफस्टाइल में सुधार हम अपने खाने के माध्यम से कर सकते हैं। खाने में जैसे मैंने बताया कि आप जो कार्बोहाइड्रेट, आप मोटा अनाज खाइए, दालें ज़्यादा खाइए, मटर ज़्यादा खाइए, मतलब मटर, चना, राजमा, छोला, ये चीज़ें ज़्यादा खाइए। हरी साग सब्जी, फल की मात्रा अपने खाने में ज़्यादा रखिए। और मट्ठा, दूध, दही, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मात्रा में अपने खाने में रखिए। आपकी प्लेट में जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, जितना ज़्यादा कलर होगा, वो उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्थी होगा। तो आपको एक बैलेंस डाइट खाने की ज़रूरत है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के 80% पेशेंट मोटे होते हैं, उनका वेट जल्दी घटता नहीं है, और बहुत कोशिश के बाद भी नहीं घटता है, तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर वो वेट घटाते हैं तो उनके बहुत सारे लक्षण, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के मेन लक्षण होते हैं गलत जगह पे बाल आना, जिसको हम हर्सूटिज्म कह रहे हैं, बाल यहाँ से गिरना, मुहासे आना, मासिक 80% लोगों में महीना डेट के ऊपर जाके चढ़ चढ़ के आता है, और 20% लोगों में जो है महीना आपको जो है 20% लोगों में एमसी टाइम से आती है, और उनके में बीमारी की सिवियरिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन उनको भी सब फर्टिलिटी और मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं। आगे चल कर के इन मरीज़ों को, जब इनकी उम्र 40 के ऊपर जाती है, इन लोगों को 50 के ऊपर जाती है, इन महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है, हार्ट डिजीज़ की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप अपना मोटापा को कंट्रोल नहीं करते हैं तो जितनी उससे रिलेटेड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ ये होती हैं, उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन, मानसिक तनाव और अवसाद के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
और उनको वो जो स्नोरिंग होती है, स्लीप एपनिया, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, और ये सब मिल करके आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करता है। अगर एक महिला या एक बच्ची जिसका वजन बढ़ रहा है, उसके चेहरे पे बाल आ रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं, वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसको पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा इन बातों को लेके डिप्रेस हो जाएगी कि वो कुछ कर नहीं पाएगी। और उसके साथ साथ पीसीओडी आपको अपने आप में भी डिप्रेशन की टेंडेंसी देता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको पहला नंबर का ट्रीटमेंट आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डाइट के रूप में किया जाता है। डाइट में जितना ज़्यादा हरी साग सब्जी फल की मात्रा होगी वो डाइट उतनी अच्छी मानी जाएगी। मोनोसैचुरेटेड फैट आपको खाना है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट नहीं खाना है। पैक्ड फूड बिल्कुल आपको बचा के रखना है, उसकी तरफ देखना नहीं है। जंक फूड आपको नहीं खाना है। और कभी खाने का मन करे हफ्ते महीने में तो आप वो चीज़ें घर में बना के खाइए, क्योंकि बाहर जो तेल यूज़ होता है वो अच्छा नहीं होता है। अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, जो अच्छा होता है। और एक्सरसाइज में आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप भोर में 4 बजे उठ करके योगा प्राणायाम या कुछ ऐसा करेंगे, कर लेते हैं तो उससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा आप दौड़ सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, घर का झाड़ू पोछा अगर आपका घर बड़ा है उसको रेगुलरली कर रहे हैं। और बेस्ट होता है ब्रिस्क वॉकिंग। और अगर आप अपना स्टेप काउंट करते हैं, रोज़ आप कितने कदम चले, और आप 10,000 कदम रोज़ अगर चलते हैं ऑन एन एवरेज, उसमें से 3,000 जो है स्टेप अगर आप ऐसा लेते हैं जो सिर्फ आप तेज चल के लेते हैं, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये बेस्ट एक्सरसाइज होती है। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज आपको अपनी मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए करना चाहिए, जिसको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कहते हैं। तो और विजय विक्रम सिंह जी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह से ये भी है, आज तक अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है। ये क्योरेबल नहीं है, ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है। जड़ से ठीक नहीं होता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके कंट्रोल की परमानेंट चाबी आपके हाथ में है। अगर आप अपना खान पान रहन सहन ठीक रखते हैं तो आपको ये बीमारी हमेशा कंट्रोल में रहेगी। हो सकता है आपको पता भी ना चले कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी है। पीसीओडी और पीसीओएस में इतना ही अंतर है, डी माने डिजीज एक बीमारी, एस माने सिंड्रोम बीमारियों का समूह। पहले समझा जाता था कि ये सिर्फ ओवरी से रिलेटेड डिजीज़ है, बाद में समझा गया कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, तो इसका नाम पीसीओडी से बदल के पीसीओएस कर दिया गया, लेकिन दोनों एक ही चीज़ें हैं। और तो जब भी हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, डाइट, एक्सरसाइज एंड बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर ये उत्साह भरना कि जो वेट लॉस आपने आज शुरू किया उसको मेंटेन रखेंगे। एक बार जितना लूज़ किया उसको फिर से गेन नहीं करेंगे। आपके अंदर हमेशा वो करने की चाहत बनी रहेगी। उसके लिए हम स्पेसिफिक गोल रखते हैं, थोड़ा थोड़ा टारगेट देते हैं। टारगेट हो जाने पे, जैसे आपने अपने लिए टारगेट रखा कि आपने अपना 6 महीने में 5 किलो वेट आपको घटाना है। जब आपका 1 किलो वेट घटे तो आप अपने को रिवॉर्ड दीजिए, अपने को ट्रीट दीजिए, वो कोई चीज़ खाइए जो चीज़ आपको मैंने मना की हुई है खाने को। तो इस तरह से सेल्फ गोल सेटिंग होता है और सेल्फ मॉनिटरिंग होती है। जब तक हम वो नहीं करते हैं हम कोई भी काम में सफल नहीं हो पाते हैं। उसके बाद से आता है, अगर सिर्फ लाइफस्टाइल से बात नहीं बनती है तो जो एक्सेसिव हेयर या हार्सिटिज्म है उसके लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो आपकी फैमिली प्लानिंग की पिल्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो उसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है जो आप यूज़ करते हैं 6 से 9 महीने के लिए। तो आपके जो एक्स्ट्रा हेयर, एक्सेस हेयर आ रहे हैं इसमें वो आने बंद हो जाते हैं। 6 से 9 महीने इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि एक हेयर की ग्रोथ जड़ से ऊपर आने में 9 महीने का टाइम लेते हैं, जिसको हम हेयर साइकिल कहते हैं। तो फुल हेयर साइकिल के बराबर आपको दवाई लेनी पड़ेगी। जो हेयर ऑलरेडी आ चुके हैं
उनके लिए आपको अलग से शेविंग या वैक्सिंग, थ्रेडिंग, लेज़र और बहुत सारी चीज़ें हैं, एपाइलेशन, ये सब करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है हर्सिटिज्म का ट्रीटमेंट। अगर आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है और वो आपकी इस सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं ठीक हो रही है, तो उसके बाद हम आपको सेकंड नंबर पे पहले तो आपका वेट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पहले लाइफस्टाइल के द्वारा। अगर लाइफस्टाइल से नहीं होती है तो कुछ दवाएं हैं जिनको हम इंसुलिन सेंसिटाइज़र कहते हैं। वो दवाएं जो आपकी बॉडी को इंसुलिन की बात मानने को बाधित कर दें, और एक्सरसाइज उस पे टॉप पे है। अगर आप रेगुलर इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तेज दौड़ते हैं, तो आपके बॉडी को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उस वक्त आपकी बॉडी को आपके बात इंसुलिन की माननी पड़ती है और वो कार्बोहाइड्रेट को पचा करके ऊर्जा देता है, नहीं तो वो आपके यहाँ पे चर्बी की तरह इकट्ठा करते जाता है। तो अगर वो नहीं काम करता है तो फिर हम इंसुलिन सेंसिटाइज़र देते हैं। ये देखा गया है कि सिंपली सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट लॉस करके आप 5 से 10% अगर अपना वेट लूज़ करते हैं तो 40% से ज़्यादा चांसेस आपके मेंसेस के रेगुलर हो जाने के होते हैं, और जिससे आपको नेचुरल प्रेगनेंसी होने के भी पूरे चांसेस रहते हैं। वो काम नहीं करता है तो हम इंसुलिन सेंसिटाइज़र देते हैं, जो मेटफॉर्मिन और मायो एंड डी कायरो आइनोसिटॉल नाम की दवाएं हैं। बहुत बार पेशेंट मेरे पास आता है, कहता है कि मैडम ये तो शुगर की दवा है, आप हमें क्यों खिला रही हैं? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये शुगर के पेशेंट को भी दी जाती है, लेकिन ये शुगर की दवा नहीं है। शुगर के पेशेंट में, जो हमारा इंडिया डायबिटीज कैपिटल है वर्ल्ड का, तो जो हमको डायबिटीज़ होती है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड होती है। वो जो है उनकी बॉडी भी इंसुलिन की बात नहीं मानती है, उनको भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ये देखा गया है कि जिन लोग के पेट के चारों तरफ चर्बी होती है उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से वो मेटफॉर्मिन दवाई शुगर के पेशेंट को भी खिलाई जाती है। तो जब आपकी लाइफस्टाइल और इंसुलिन सेंसिटाइज़र मिल करके आपका वेट कम कर देते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों में रिलीफ मिलता है। अलग से अगर आपकी समस्या में बालों की समस्या ज़्यादा है तो आपको लाइफस्टाइल के बाद आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे रखा जाता है। वो स्पेशल तरह की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आ गई हैं आजकल, जो बहुत सेफ़ है, सालों तक ली जाती हैं। 3rd जनरेशन 4th जनरेशन भी आ चुकी है जो स्पेसिफिकली मेल हार्मोन पे काम करती है। इन जनरल हर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आपकी हेयर ग्रोथ को रोकती है, लेकिन जिनमें मेल हार्मोन को कंट्रोल करने वाला पिल होता है वो बेटर माना जाता है। उसके बाद से अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो एंटी टेस्टोस्टेरोन, एंटी एंड्रोजन दवाएं होती है, कि स्पाइरोनोलैक्टोन नाम की दवा होती है, फेनेस्ट्राइड होती है, बहुत सारी दवाएं होती हैं। फिर वो हम आपको देते हैं, आपको स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह लेने को देते हैं, बोलते हैं। और काउंसलर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का इलाज कई बार जब एक डॉक्टर अकेले डील नहीं कर पाता है तो इसको हम लोग एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत होलिस्टिक अप्रोच अपना करके ठीक करते हैं। और ये देखा गया है कि योगा, मेडिटेशन, डाइट ये बेस्ट तो ऑलरेडी है। आज अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट को क्या खाना चाहिए, वो मेरे इसी पेज पे है वो वीडियो। तो ये बात हो गई। उसके बाद जिन लोगों को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है उन लोग को भी अगर लाइफस्टाइल से सिर्फ बात नहीं बनती है तो उनको भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोन प्रोजेस्टेरोन नाम का पिल्स देते हैं। उसको दे करके उनको कुछ दिन, और ये जितने हार्मोनल ट्रीटमेंट होते हैं इनको हम टेम्परेरी उतने ही दिन के लिए देते हैं जितने दिन में आपको आराम हो जाता है, आपके शरीर से फालतू खून गिरना बंद हो जाता है। और एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, किसी भी व्यक्ति को, महिला को हर महीने पीरियड आना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई महिला को साल में 6 से 8 पीरियड्स आ रहे हैं तो उसको किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। तो हमारा एम होता है कि उसको 8
तक पीरियड आ जाए, और उसके लिए हम उनको 5 दिन की शॉर्ट टर्म दवाएं भी देते हैं, कभी कभी 10 दिन की दवा देते हैं, और उस तरह से हम मैनेज करते हैं जब तक वो अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से कवर में रख लें। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, उनकी बीएमआई एक चीज़ होती है, बॉडी मास इंडेक्स, जो हम आपके वजन और आपके हाइट को, आपके वजन को आपके हाइट से भाग दे करके निकालते हैं, और वो आपका 18 से 23 के बीच में होना चाहिए। अगर उसके ऊपर है तो आप मोटे हैं, 18 के नीचे है तो आपका वजन कम है। तो ऐसे में आपको अपना बीएमआई, आपका वजन अगर आपकी हाइट के लिए 53 किलो या 52 किलो रहेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन 55 हो जाएंगे तो आपकी बीमारी की तीव्रता बढ़ जाती है। इसीलिए लड़कियों की शादी होती है, उसके बाद अचानक वो घर में आ जाती हैं और घर में निकलती उकलती नहीं है, स्ट्रेस होता है, तो वो पीरियड्स की इरेगुलरिटी बढ़ जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक क्लिनिकल डिसऑर्डर, क्लिनिकल डायग्नोसिस है जो हम आपके लक्षणों के आधार पर डायग्नोस करते हैं, लेकिन जो ब्लड टेस्ट करते हैं वो ये जानने के लिए कि ये पीसीओडी ही तो है, कुछ और तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया तो नहीं है, आपको समय से पहले मेनोपॉज तो नहीं हो रहा है, या आपको हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया तो नहीं है। तो जब, या आपको कोई और एक यहाँ पे किडनी के ऊपर टोपी की तरह ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड, उससे स्टेरॉयड हार्मोन निकलता है, उसकी एक्सेस अगर आपकी बॉडी में होती है तो भी आपको ऐसी बीमारी होती है। तो इसके लिए आइए हम लोग जांच करते हैं, और जांचों से हमें ये पता चलता है कि आपके शरीर में कोई और बीमारी नहीं है, और आपके बीमारी की तीव्रता क्या है, उसकी दवा कितनी देर। कोई अगर इनफर्टाइल है, जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, उसको भी हम पहले लाइफस्टाइल ठीक करने को देते हैं, फिर उसको देखते हैं कि उसके अंदर अंडा बन रहा है वो 80% में है या 20% में है, और फिर उसको लेट्रोजोल नाम की एक दवाई है जो अंडा बनाने के लिए दी जाती है, पहले वो खाने को देते हैं। उससे अगर अंडा बन के उसको प्रेगनेंसी हो जाती है तो बहुत अच्छा होता है, अगर उससे नहीं होती है तो उसमें हम इंसुलिन सेंसिटाइजर, जो मैंने मेटफॉर्मिन, मायोआइनोसिटोल, डीकायरोआइनोसिटोल बोला, वो सब हम जोड़ते हैं, वो भी काम नहीं करता है तो हम इंजेक्शन देते हैं, आपका दूरबीन जांच करते हैं, और जब सब कुछ फेल हो जाता है तब हम आपका टेस्ट ट्यूब बेबी करने की सलाह देते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपकी ट्यूब बंद है या आप नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, लेकिन ये जो बहुत टाइम पीरियड लग रहा है, उससे जो स्ट्रेस लेवल है उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। तो अभी कोई मुझसे पूछ रहा है, शालिनी जी मायोआइनोसिटोल आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अमेरिका में और बहुत सारे देशों में ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है, ये बी कॉम्प्लेक्स फैमिली का विटामिन है, इंडिया में सबसे पहले ढूंढा गया था, गुड़हल के फूल से मिला था ये, तो इसका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि आप डॉक्टर की सलाह से अगर इसको खाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अपने आप ले रही हैं तो 2 से 4 ग्राम मायोआइनोसिटोल प्लेन की डोज है, इतना अगर आप रोज खाती हैं तो आपको बेनिफिशियल होगा। लेकिन दुनिया में कोई भी दवाई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पे काम नहीं करेगी अगर आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देंगे। मैं कितनी भी अच्छी दवाएं दे दूं, आईवीएफ कर दूं, आईयूआई कर दूं, टैबलेट दे दूं, इंजेक्शन दे दूं, अगर आपने अपना वजन कंट्रोल नहीं किया, अपने खाने पीने की आदतों को चेंज नहीं किया, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, और इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना है। आगे चल करके चूंकि इस बीमारी के साथ बहुत सारी और बीमारियां जुड़ी हैं, कॉम्प्लिकेशंस जुड़े हैं, इसलिए किसी भी लड़की को जिसको पीरियड आने के 3 साल के बाद भी उसका पीरियड 35 दिन के ऊपर आ रहा है, 3-3 महीने तक नहीं आ रहा है, तो उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। कोई भी लड़की जिसको पीरियड 2 साल पीरियड आने के बाद भी इरेगुलर चल रहा है, जैसे पहले इरेगुलर चल रहा था, और कभी बहुत देर में आता है, कभी जल्दी आता है तो जाता ही नहीं है, बहुत कम आता है या बहुत ज़्यादा आता है, उसको भी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर 15 साल की उम्र तक आपको पीरियड नहीं आया पहला, तो भी आपको दिखाने की ज़रूरत है डॉक्टर को। और अगर आपकी उम्र 45 के करीब है, 40 के ऊपर है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, और आपको अचानक से बाल आ रहे हैं हर जगह पे, आपको लग रहा है कि सुस्ती ज़्यादा आ रही है, स्नोरिंग ज़्यादा हो रही है, डिप्रेशन सा फील हो रहा है,
तो आपको भी कभी किसी ने बताया हो, आपको अगर पहले यंग एज में महीना चढ़ के आता था या अभी अचानक बहुत चढ़ गया है, तो आपको भी डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। तो ये, और अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है, आपको पीरियड चढ़ के आता है, कम आता है, बच्चा होने में दिक्कत हो रही है, उसके साथ साथ मिसकैरेज हो रहा है, आप वेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको हेयर लॉस हो रहा है या यहाँ पे हेयर बहुत आ रहे हैं, तो आपको पीसीओडी हो सकता है और आपको तुरंत सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर से। आपको ये नहीं सोचना चाहिए आप 1 से 2 महीना अपनी साइकिल, जिन लोगों की साइकिल रेगुलर थी, कोई स्ट्रेस बड़ा आपकी लाइफ में आ गया, बहुत बड़ा स्ट्रेस, उससे कुछ हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज अधिकतर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती हैं, तो उनको समय से जानना जरूरी है। 1 से 2 साइकिल फॉलो कीजिए। अगर 2 MCSE आ रही है, 3rd का वेट मत कीजिए, 3rd में जाके डॉक्टर से मिल लीजिए। क्योंकि अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो आपको जितनी जल्दी इसकी जानकारी रहेगी उतनी जल्दी आप अपने लाइफस्टाइल पे काम करेंगे। लाइफस्टाइल पे हम सबको काम करना चाहिए, हम सबको हेल्थी फूड खाना चाहिए, हम सबको रोज वॉक करना चाहिए, हम सबको अपनी बॉडी से फैट हटा के मसल बढ़ाना चाहिए, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करके। हमको पेट के चारों तरफ इंडियंस की, एशियंस की चर्बी की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। कोई पूछ रहा है वो कैसे घटाएं, तो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, झाड़ू पोछा वाली को हटा दो, सुबह से दोपहर शाम 3 बार पोछा लगाओ, घर में रगड़ रगड़ के, वाइपर यूज़ मत करो, वो बेस्ट एक्सरसाइज है। रात का खाना 8 बजे के पहले 7 बजे के करीब खा लीजिए, सुबह का नाश्ता 8 बजे के करीब करिए, 12 से 13 घंटा बॉडी को फास्टिंग में रखिए, और जब सुबह 8 से शाम के 7 बजे के बीच हर 4 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाइए, तो ये आपको कभी भी मोटापा और पेट पे चर्बी नहीं देगा। जो भी खाइए उसकी माइंडफुल ईटिंग कीजिए, उसको चबा चबा करके खाइए। टीवी देखते हुए, मूवी देखते हुए खाना मत खाइए। जंक फूड रोज चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, मोमो, ये सारी चीज़ें मत खाइए, पकौड़ा, चाट। और हर दिन खाने में कोई एक हरी सब्जी और साग का प्रयोग जरूर करिए। सीजनल फल खाइए। जो हमारी दालें हैं वो वरदान हैं। दालों को अपने खाने में विभिन्न रूप में सम्मिलित कीजिए। मोटा अनाज खाइए, रिफाइंड शुगर मत लीजिए, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, एनर्जी ड्रिंक मत पीजिए, ये सारी चीज़ें। और जो सबसे बड़ी चीज़, जो पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल डिसरप्टर्स जिसको कहते हैं, जो ये हमारा पॉलीथीन है, ये हमारे इस चश्मे से लेकर के हमारी एसी, हमारा लाइट, हमारा घर के हर कोने में घुस चुका है, मसाले के डिबिया तक। इसके अंदर से जो केमिकल्स निकलते हैं, ये हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो जितना ज़्यादा नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग कीजिए, और अपने ऊपर, अपने चारों तरफ गंदगी मत फैलाइए, प्लास्टिक मत फेंकिए, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें किसी भी टर्म में यूज़ मत कीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से बच सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक पॉलीजेनिक पॉलीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है, जिसमें आपका जेनेटिक्स भी रोल प्ले करता है, एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है, आपका स्ट्रेस भी रोल प्ले करता है, आपका पोल्यूशन भी रोल प्ले करता है। ये सारी चीज़ें मिला करके ये बीमारी होती है। तो और आगे चल करके जिन लोगों को ये बीमारी होती है, जो इस पे ध्यान नहीं देते हैं, उनको आगे चल के मेंसेस गड़बड़ रहने की वजह से उनकी बच्चेदानी की झिल्ली मोटी हो जाती है, उसमें बच्चेदानी का कैंसर होने की संभावना होती है, बच्चा होने में दिक्कत होती है, उनको डायबिटीज़ होने की चांसेस बाकी लोगों से 4 से 8 गुना ज़्यादा होता है, उनको ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं। और ये सब चीज़ें बचाई जा सकती हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं यहाँ पे रिकैप करना चाहूँगी दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक पॉलीफैक्टोरियल, जिसके बहुत सारे कारण हैं, तरह का लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जो कि जेनेटिक होते हुए भी सबके में नहीं होता है, उनके में ही प्रेसिपिटेट होता है जिनकी जीवन शैली गड़बड़ होती है। आज की तारीख तक ये क्योरेबल नहीं है, और इसको जो है
क्योर करने की बजाय हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कंट्रोल हमारे हाथ में है, जिसमें एक पैसे की दवाई की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इसको कंट्रोल रखते हैं तो हम सारी तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। और हमें अपने डाइट, एक्सरसाइज और अपने बिहेवियर की तरह वो हिसाब से इसको ठीक करना चाहिए। अपने प्रेग्नेंट महिलाएं, अपनी लड़कियां जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनके ऊपर ध्यान रख के, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रख करके हम इस एक पूरी जनरेशन को इस बीमारी को होने से बचा सकते हैं। आज भी हमको 2 साल लगता है और इसकी डायग्नोसिस बनाने में, और अभी भी इसकी डायग्नोसिस सबके में नहीं बन पा रही है, क्योंकि सब लोग आगे बढ़ के नहीं आ रहे हैं। अब आपको जो जो दिक्कतें मैंने बताई उसमें से कुछ भी होता है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। किसी ने पूछा है मुझे एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी में भी आपको जो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में आपकी बॉडी में ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का केमिकल निकलता है जो आपको पॉजिटिविटी देता है, एंटी एंग्जाइटी, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन की तरह काम करता है। तो आपके सारे मर्ज की एक दवा है, वो है लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल। उसको फॉलो कीजिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए अपनी तरफ से। लोगों को देख के अपने को कंपेयर करना बंद करिए, अपनी बॉडी में खुश रहिए। आप जैसे हैं उसको अच्छा करने की कोशिश कीजिए। और यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। समय से जानकारी ही इसके बचाव की है, कुंजी है। और सब लोग जानकार होंगे तो हमारी प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर इस तरह के अत्याचार नहीं होंगे, उनका खाना नहीं रोका जाएगा, और उनकी अगर बेटी पैदा होगी तो उसको पीसीओडी नहीं होगी। आइए आज इस अवेयरनेस मंथ में हम कसम खाते हैं, हम प्रण करते हैं, हम प्लेज लेते हैं कि अपनी तरफ से हम एक हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, समय से खाएंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और पीसीओएस और पीसीओडी में कोई अंतर नहीं है। अभी मैंने इस टॉक में भी आपको बताया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज माने बीमारी। वो एक बीमारी को पहले समझा जाता था कि ये ओवरी की बीमारी है, इसलिए इसको पीसीओडी कहा जाता था। बाद में समझ में आया कि ये एक बीमारी नहीं है, ये पूरे शरीर की बीमारी है, बीमारियों का समूह है, लक्षणों का समूह है। और सिंड्रोम इसको कहना जाने लगा पीसीओएस। एस माने सिंड्रोम और सिंड्रोम लक्षणों का समूह है। तो हम सब ये प्रण करते हैं, प्लेज करते हैं कि अपने आसपास किसी को भी ऐसी दिक्कत होगी तो हम उसका मजाक नहीं बनाएंगे, उसको समय से डॉक्टर के पास ले जाएंगे। बॉडी शेमिंग से बहुत सारे टीनेजर्स स्कूल जाना बंद कर देते हैं। कोई उनको मोटा कहता है, बदसूरत कहता है, तो लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं। आप अपनी बहनों, अपनी दोस्तों के प्रति सेंसिटिव रहें। आज के लिए बस इतना ही। मैं इस महीने में बहुत सारे पॉलीसिस्टिक पे ओवेरियन डिजीज़ पे वीडियोस करना चाहती थी, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से मैं नहीं कर पाई। लेकिन पिछले साल के मेरे कम से कम 20-25 वीडियोस हैं जिसमें मैंने A to Z सब कुछ पीसीओएस का फॉलो किया है, उसको आप देखें। और मेरी एक किताब है A to Z ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, एवरीथिंग यू वांटेड टू नो। आप उसको खरीद के पढ़ सकते हैं। वो स्टोरी बेस में आपको बीमारी के बारे में बताया गया है। बहुत सस्ती किताब है, अमेजॉन, किंडल, हर जगह पे ऑनलाइन अवेलेबल है। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सब कुछ मिलेगी आपको। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल डॉक्टर सीमा पांडे और सीमा हॉस्पिटल दोनों के नाम से है। ये सारे वीडियोस वहाँ भी जाते हैं, मेरे पेज पे भी रहते हैं। इसको देखें और अपने दोस्तों, मित्रों और अपने करीबियों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए, मेरी इस टॉक को सुनने के लिए। Please take very good care of yourself. Enjoy this festive season till we meet again. Bye-bye. Good night. Shabba khair.